हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको मैथमेटिक्स में 9th क्लास सीबीएसई पैटर्न का ट्रायंगल ये टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। तो ट्रायंगल, व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या होता है आपने पहले सीखा है, पहले स्टैंडर्ड में, अर्लियर स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। क्या सीखा है? ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, 3 इंटरनल एंगल होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं। तो और जो 3 लाइन होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देन अभी यहाँ पे देखिए, मैंने एक फिगर बना के रखी है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल मैंने बना के रखा है ए बी सी, दे आर कॉल्ड एज द वर्टाइसेस। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर फाउंड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉल्ड ट्रायंगल। 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट्स है ए बी सी, दे आर कॉल्ड एज द वर्टाइसेस। लाइन ए सी, लाइन ए बी, लाइन बी सी आर कॉल्ड एज द, उसमें साइड्स क्या है? ए सी साइड्स, लेंथ बी सी एक साइड है, दूसरी साइड ए बी तीसरी साइड, एंगल ये एक एंगल है ए, तो उसको लिखेंगे पूरा पी ए सी एंगल, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड ए बी सी आर वर्टाइसेस। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। तो इसके बाद कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कन्ग्रुएंस क्या होता है? ये कन्ग्रुएंस क्या होता है? कन्ग्रुएंस मतलब सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। You can say similar. Congruence means equal in all respect or figure whose shape and size are both the same. उसका साइज भी सेम और शेप भी सेम, दोनों सेम। अभी यहाँ पे एक फिगर मैंने निकाले 1 2 3 4, ये 4 फिगर्स निकाले। तो इसमें देख लीजिए फिगर 2 and 3, फिगर 2 and 3 सेम है क्या? नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिगर 4 और फिगर 1, ये 1 फिगर और 4 फिगर देखिए, इसकी मिरर कॉपी है, मिरर कॉपी, तो इसको क्या कहेंगे? कन्ग्रुएंट। ये कन्ग्रुएंट। तो अभी ट्रायंगल को सिमिलरिटी कैसे होते और कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते? तो ट्रायंगल देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये मैंने उल्टा कर दिया है। क्यों उल्टा कर दिया है? क्योंकि जो साइड, यहाँ पे आपको समझ में आएगा उल्टा क्यों लिखा है। तो वो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, जो भी हो, ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन अब जब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो आपको वर्टाइसेस वर्टाइसेस, तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्यू आर इक्वल टू बी सी, क्यू आर इक्वल टू बी सी, आर पी इक्वल टू सी ए और ए सी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो अभी आपको ट्रायंगल और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे मार्किंग भी किया है, तो आप देख लीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। तो ट्रायंगल जो कोइंसाइड होता है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल ट्रायंगल पी क्यू आर, कन्ग्रुएंस ऐसे लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे P coincides to A, Q vertex is equal to vertex B and R vertex is equal to vertex C, बराबर है। नेक्स्ट, तो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड एंगल एफ
डी ई, एंगल एफ डी ई। साइड्स जो है एफ डी करस्पॉन्ड्स टू ए बी, डी ई करस्पॉन्ड्स टू बी सी, एंड ई एफ करस्पॉन्ड्स टू सी ए corresponds to F vertices, D corresponds to B, E corresponds to C. So triangle FDE congruent, ये congruence का साइन होता है, congruence to triangle ABC, triangle ABC ऐसे लिखते हैं, triangle का साइन दिखाते हैं और नाम लिखते हैं उसके vertices, serially vertices लिखते हैं, ऑर्डर से लिखते हैं। और डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी सी नहीं लिखते, क्योंकि डी करस्पॉन्ड्स टू ए है क्या? नहीं है, डी करस्पॉन्ड्स टू बी है, इसलिए ए बी सी इक्वल टू एफ डी ई ट्राइंगल। देन क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अभी हमें सब सारे एंगल, इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल, सारे लेंथ, सारे साइड्स होंगे तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं, तो उनके रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS रूल मतलब साइड एंगल साइड, मतलब ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, इसमें साइड AB 2 सेंटीमीटर है, साइड PQ 2 सेंटीमीटर, तो साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, ये S आ गया साइड। एंगल B इज 50 डिग्री, एंगल Q इज 50 डिग्री, तो ये एंगल आ गया A। और फिर साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, दो साइड के बीच का जो एंगल है वो एंगल, और दो साइड्स जिनसे एक एंगल फॉर्म होता है वो तीनों एक जैसे है दो ट्रायंगल में, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट रूल। तो उसका एग्जाम क्या है? SS कॉन्ग्रुएंस रूल का एग्जाम, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल आर इक्वल। दोनों इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल है, ये एंगल क्या कहेंगे? इंक्लूडेड एंगल। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये दो साइड से फॉर्म हुआ एंगल। करेक्ट। देन उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। तो ये ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड दोनों ट्रायंगल का सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया अगर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है? एग्जाम मतलब स्टेटमेंट होता है उसका, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, टू एंगल्स, यहाँ पे क्या गलत हो गया? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स। तो इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, टू एंगल्स and the included side, two angles and included side। जैसा हमने पहले देखा था टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स, यहाँ पे टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द एंड द इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो ये देखिए दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड। करेक्ट।
इसके बाद थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें टू गिवन ट्रायंगल्स, एंगल बी डी ई एफ, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। इतना है तो हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो उसमें क्या होता है, केस 3 केसेस देखेंगे हम। पहला केस क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी एज्यूम किया है हमने, एज्यूम किया है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है। बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ है। तो बाय एसएस रूल अपने पास है, एक एग्जाम है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड अगर एक है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड। तो केस 1 हो गया। अभी दूसरा केस 2 देखेंगे। इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी बड़ा है डी ई से, सो वी कैन टेक अ पॉइंट पी ऑन ए बी such that PB is equal to DE, PB equal to DE। तो ट्रायंगल क्या हो गया, PBC equal to DEF, PB equal to DE। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उससे PB equal to DE आ गया है, PB equal to DO। एंगल B और एंगल E सेम है, एंगल B एंगल E सेम है, BC is equal to EF है, BC is equal to EF है। तो क्या हो गया, ट्रायंगल PBC congruent to triangle DEF by side angle side x। केस 2 हो गया। अभी केस 3 में क्या, since the triangle are congruent their corresponding parts will be equal, so angle PCB is equal to angle DEF, angle PCB is equal to angle PCB इक्वल टू एंगल DEF, मतलब एंगल PCB इज इक्वल टू DEF, ACB इज इक्वल टू DFE, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PCB। ये कब पॉसिबल है, P coincides with A, P coincides with A, BA is equal to ED, BA is equal to ED। तो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF कॉन्ग्रुएंट है। नाउ केस 3 में क्या है, इफ AB लेस देन AB जो है वो छोटा है DE से, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे M DE पे, सच दैट ME is equal to MD, सेंटर पॉइंट ले लेंगे, MD is equal to ME और ME equal to AB, ME is equal to AB। तो रिपीटिंग द आर्गुमेंट एज गिवन इन केस 2 में जो आर्गुमेंट हमने किए थे ये सारे आर्गुमेंट, इससे क्या होगा, कंक्लूड AB is equal to DE, AB is equal to DE और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF। ये थ्योरम से और एग्जाम से थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इस प्रकार से ही समझने, ठीक है। तो हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक रूल ले AAS, एंगल साइड रूल कॉन्ग्रुएंस का। तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं इंटरनल, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो इफ 2 pairs of angle are equal, the third pair is also equal, 180 minus sum of equal angles,
तीन एंगल है, तीन में से दो एंगल का सम अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ये एग्जाम हमने देखा है, दो एंगल और साइड, करेक्ट। हमने देखा था एंगल साइड एंगल इंक्लूडेड साइड देखा था, लेकिन यहाँ पे साइड कैसा है? बाजू वाला साइड है, एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल एंगल और साइड, एक एंगल सेम है और ये साइड सेम है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल का? अगर किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के दो साइड्स जो एक ही वर्टेक्स से निकलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही वर्टेक्स होना चाहिए और दो साइड सेम है इन लेंथ, तो उस ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी में देखिए, ट्रायंगल एबीसी, लेंथ AB इज इक्वल टू साइड AC, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, ये दो साइड इक्वल है, तो इस ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो थ्योरम होते हैं। तो थ्योरम मतलब हम लोग इसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल ये है B, इसका अपोजिट एंगल C है, तो ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये इनके जितना नहीं, लेकिन 180 माइनस सम। तो ये थ्योरम पहला बताता है। और दूसरा थ्योरम क्या बताता है? अगर द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब एंगल C और एंगल B इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स, एंगल B का अपोजिट साइड AC, साइड AC, एंगल C का अपोजिट साइड एंगल साइड AB, तो AB और AC इक्वल है। ये दोनों वाइस वर्सा थ्योरम है, वाइस वर्सा। ये करेक्ट है, इसलिए दूसरा करेक्ट। तो सम मोर क्राइटेरिया अभी कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए और ट्राई देखते हैं। तो उसमें थ्योरम है हमें, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब मींस क्या होगा? ये ट्रायंगल है, इसके ये साइड और तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी भी साइड से इक्वल है। तो ये 3.5 सेंटीमीटर का साइड है, यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का साइड है, यहाँ पे भी 4.5 सेंटीमीटर का साइड है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का साइड है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का साइड है। तो साइड्स इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और उसका रूल क्या रहेगा? SSS रूल। SSS मतलब साइड 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 रूल। तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। सो और एक दूसरा थ्योरम देख लेते। तो दूसरा थ्योरम क्या है? ये जो थ्योरम्स है इनके प्रूफ्स है। ये प्रूफ्स मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं प्रूफ्स एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रूफ के स्टेटमेंट याद रखने हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें यूज करके हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें का हाइपोटेनस साइड रूल, करेक्ट। तो क्या कहता है? इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस से जॉइंट असने वाला साइड, ये साइड और ये साइड, ये कोई भी एक साइड, ये साइड इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल इक्वल है, करेक्ट।
तो ये साइड हाइपोटेनस अगर इक्वल है, दोनों का सेम है, और ये साइड सेम है, तो ये ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है। और कौन सा रूल? आरएचएस रूल। आरएचएस रूल मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, करेक्ट। तो ये रिलेटेड, ये थ्योरी पार्ट होगा रिलेटेड टू एंगल टॉपिक, रिलेटेड टू ट्रायंगल टॉपिक। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरा जो ट्यूशन मॉर्निंग 6 to 8 लाइव चालू रहता है, या उसका मैं टाइम रात में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नाइट में 10 PM to 12 PM तक। तो वो आप लाइव सेशन रहेंगे मेरे इस YouTube चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कितने भी बच्चे हो जाते हैं, मिनिमम 10, 15, उससे भी कम 5, तो मैं आपके यहाँ पे ग्रुप ट्यूशन भी ले सकता हूँ, और आप मुझे होम ट्यूशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। मेरे डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ट्रायंगल्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।